नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल अभिषेक यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि लगातार 3 महीनों से चला आ रहा लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और ये लोकसभा चुनाव देश की आगामी 5 वर्षों की नींव को स्थापित करेगा, 5 वर्षों की दिशा को तय करेगा। तो आज हम सभी चर्चा करेंगे कि झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें, झारखंड की कुल 14 लोकसभा सीटों में किस पार्टी ने और कौन से प्रत्याशी ने चुनाव को जीता है और कौन सी पार्टी कितने कितने सीटें लाई है। हालांकि झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और इन 14 सीटों पर सभी क्षेत्रों सभी पार्टियों का अपना अपना वर्चस्व है और सभी पार्टियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो आइए हम सभी डिस्कस करते हैं कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में कौन सीट से कौन से प्रत्याशी ने जीता है, कौन से प्रत्याशी ने सेकंड स्थान पर रहा है। तो चलिए हम सभी शुरुआत करते हैं आज झारखंड लोकसभा चुनाव परिणाम 2024। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, एक लिखित रूप से मैं आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि झारखंड में लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुए, कल जो उसका परिणाम आया, एनडीए यूपीए जो भी है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो हम सभी डिस्कस कर रहे हैं झारखंड लोकसभा की 14 सीटें और किस किस प्रत्याशी ने कितना कितना मत हासिल किया है, कितना कितना कौन कौन जीता है। तो सबसे पहले देखिए धनबाद लोकसभा। धनबाद लोकसभा देश की कोयला राजधानी जिसे हम धनबाद कहते हैं, तो धनबाद से भाजपा के ढुल्लू महतो ने जीत हासिल किया है और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अनुपमा सिंह को 3 लाख वोटों से पराजित किया है। धनबाद लोकसभा से ढुल्लू महतो जीत चुके हैं भाजपा की सीट पे और बहुत ही अच्छे खासे परिणाम के अंतर से जीते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है गिरिडीह लोकसभा का जो सीट है वो वास्तव में बहुत ही रोमांचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट था, क्योंकि यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला था और एक तरफ एनडीए के चंद्र प्रकाश चौधरी, दूसरी ओर आपके इंडिया गठबंधन के महाप्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो और तीसरे निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो इस चुनाव में खड़े थे। और वास्तव में यह सीट बहुत ही हॉट सीट था और इस सीट पर भी एनडीए के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जीत मिली है, जो अपने निकटतम प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो को 1 लाख वोटों के अंतर 80,000 वोटों के अंतर से हराया है। तो हम सभी ने यहाँ देखा धनबाद, गिरिडीह, चतरा लोकसभा सीट कालीचरण सिंह जो एक नए प्रत्याशी के रूप में चतरा लोकसभा से चुनाव लड़े थे, हालांकि इन्होंने जीत हासिल कर लिया है और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी KN त्रिपाठी को हराया है। तो चतरा की सीट भी आपका भाजपा के झोली में चली गई है। फिर नेक्स्ट हमारा रांची, झारखंड की राजधानी रांची। ये भी सीट बहुत ही हॉट सीट थी और इस सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय खड़ी थी और एक और झारखंडी JDKSS के देवेंद्र नाथ महतो वो भी इस सीट से खड़े थे। हालांकि उन्होंने 1 लाख वोट लाया और अपना परचम स्थापित किया। तो रांची सीट भी आपका संजय सेठ ने जीता है और यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ ने जीत हासिल की, यशस्विनी सहाय को हराया। फिर नेक्स्ट हमारा हजारीबाग है। हजारीबाग यानी कि हजारीबाग में भाजपा के प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने जीत हासिल की है, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी JP पटेल को हराया है और ये भी सीट भाजपा के खाते में चली गई। नेक्स्ट हमारा है कोडरमा, देश की अभ्रक राजधानी, झारखंड की अभ्रक राजधानी से हम लोग कोडरमा कहते हैं। तो कोडरमा में हमारा अन्नपूर्णा देवी ने भारी मतों से माले प्रत्याशी विनोद सिंह को हराया है। हालांकि यह सीट बहुत ही रोमांचक सीट था और यहाँ पे लोग कह रहे थे कि विनोद सिंह चुनाव जीतेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अन्नपूर्णा सिंह ने यहाँ से चुनाव को जीता है और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विनोद सिंह को भारी मतों से हराया है। तो ये भी सीट भाजपा के खाते में चली गई। नेक्स्ट है हमारा पलामू सीट, झारखंड की सबसे गर्म जिला पलामू, सबसे अधिक तिलहन उत्पादन का जिला पलामू। तो पलामू से भी भाजपा के प्रत्याशी BD राम यानी कि विष्णु दयाल राम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ममता भुइयां को, जो कि RJD की प्रत्याशी थी, उसे हराया है और ये भी सीट भाजपा के खाते में चली गई। फिर हमारा नेक्स्ट है गोड्डा संथाल परगना के अंतर्गत आने वाला एक सीट है गोड्डा। यहाँ से निशिकांत दुबे ने बहुत ही कम अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रदीप यादव को हराया है। तो गोड्डा का सीट भी आपका भाजपा के खाते में चली गई है। बहुत ही रोमांचक मुकाबला था।
फिर सिंहभूम में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है कि सिंहभूम लोकसभा सीट जो यहाँ पे आपकी गीता कोड़ा, जो अगले बार कांग्रेस के सीट से चुनाव जीती थी, मधु कोड़ा की पत्नी, इस बार वो चुनाव हार चुकी है। और यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी जोबा मांझी, जो कि झारखंड सरकार में वर्तमान में मंत्री है, वो यहाँ पर आपका जीत हासिल की है। जोबा मांझी झामुमो के सीट में खाते में ये सीट चली गई। दुमका सीट भी झारखंड की हॉट सीट में से एक थी। यहाँ से आपके सीता सोरेन जो भाजपा की प्रत्याशी थी, झामुमो की सीट को छोड़ करके इन्होंने आपका भाजपा की ओर से लड़ा और यहाँ पे अंततः इन्हें हार मिली और दुमका सीट भी झामुमो के खाते में चली गई। नलिन सोरेन यहाँ से विधायक बने हैं। फिर हमारा राजमहल विजय हांसदा, जो झामुमो के प्रत्याशी थे, उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजमहल लोकसभा सीट से विजय हांसदा ने ताला मराठी, भाजपा के कद्दावर नेता, उसे हराने का काम किया है और राजमहल सीट भी आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में चली गई। नेक्स्ट हमारा जमशेदपुर, भारत की स्टील राजधानी, भारत की पिट्सबर्ग जिसको हम लोग कहते हैं। और जमशेदपुर से आपका विद्युत वरण महतो, जो कि भाजपा के नेता है, हैट्रिक लगाया है और लगातार तीसरी बार इस सीट से जीत हासिल की है और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी झामुमो के समीर कुमार मोहंती को हराने का काम किया है। तो जमशेदपुर की ये सीट जो है वो भी आपका भाजपा के खाते में चली गई है। फिर अपना नेक्स्ट है लोहरदगा की सीट आपका सुखदेव भगत, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राज्यसभा सांसद समीर उरांव को हराया है और ये भी लोहरदगा की सीट जो है ये भी आपके कांग्रेस के खाते में चली गई है। नेक्स्ट हमारा खूंटी है। खूंटी यहाँ से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे थे और अगले बार भी चुनाव जीते थे और ऐसा लग रहा था कि इस बार भी चुनाव जीत जाएंगे, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। और जो हमारा खूंटी सीट है, कालीचरण मुंडा ने यहाँ से जीत हासिल किया है, जो कांग्रेस के नेता हैं और अर्जुन मुंडा इस सीट से हार चुके हैं। तो ये झारखंड लोकसभा चुनाव का परिणाम आप लोगों ने देखा, किस सीट से कौन से प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। अब हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं कि किन पार्टियों को कितना कितना सीट आया है। तो भाजपा को 8 सीटें आई हैं, आजसू को 1 सीट गिरिडीह लोकसभा, कांग्रेस के खाते में 2 सीट आई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 3 सीट आई है, अन्य को 1 भी सीट नहीं मिला और इसी प्रकार 14 लोकसभा सीटों का परिणाम आपके सामने है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।